एक शूट का जो माहौल होता है और कहानी की मांग होती है, उस आधार पे कपड़े पहने जाते हैं। आप कितनी कंफर्टेबल होती हैं? और जब इस तरह के कपड़े होते हैं जैसे बिकनी हो गए या बहुत बोल्ड कपड़े हो गए, उस दौरान आपकी किस तरह की क्रिएटिव बातचीत होती है डायरेक्टर से और इस समय किस तरह की बातचीत हुई थी? I think what I really liked about this styling कि हमने खाली बिकनी नहीं पहना था, हमने बहुत सेक्सी और बहुत स्टाइलिश बिकनी पहना था, फिर उसके ऊपर हमने एक रोब पहना था, रोब के ऊपर हमने एक बेल्ट डाला हुआ था। तो इट वाजंट कि यार बिकनी पहना दिया है, एंड इट्स ओके, आई एम स्टिल वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग अ बिकनी बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई सेक्सुअलिटी, बट आई रियली लाइक्ड इट कि उन्होंने स्टाइल इतनी अच्छी तरीके से किया था। इवन डायरेक्टर ही वाज लाइक कि खाली बिकनी नहीं पहनाना है, इसको बहुत स्टाइलिश बनाना है, इसको मोर फैशनेबल बनाना है कि कल को कोई देखे तो दे शुड बी इंस्पायर्ड बाय दिस लुक. So I think I think the director was already there, and I was really inspired by what he had in mind. He didn't want just bikini because that's so boring and that's so plain कि what just bikini पहनना बहुत ही आसान है, but उसको स्टाइल करना एक स्टाइलिश वे में, उसके ऊपर कुछ मैंने बूट्स पहने थे बिकनी, उसके ऊपर जैकेट, और मैंने नील्स नीज तक बूट्स पहने थे, तो इट बिकेम वेरी वेरी फैशनेबल. So and I'm very comfortable, थोड़ा सा I remember because there were like almost 50-60 people on set and I had to do a performance and I had to dance. So 2 minutes के लिए I was very nervous before the action happened, and I just told myself, I was like, this is your time, just kill it. And action happened and I danced, and I still remember everyone clapped that day on set for me. So I think I did a great job. देखिए, आपने बहुत अच्छे से स्टाइलिश तरीके से परफॉर्म किया है बिकनी पहनने के बाद भी, और बहुत स्टाइलिश लग रहा है जैसा आप कह रही हैं। मुझे कोई ऐसा वाकया आप शेयर कर सकती हैं जब पहली बार आपने बिकनी पहना हो और सेट पर 50 से 100 लोग रहे हों और आप थोड़ी कंफर्टेबल नहीं रही हो, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को तैयार किया हो। वो जो ये जो सिचुएशन होती है, आपको परफॉर्म भी करना है और उस कपड़े के साथ जस्टिस भी होना है। तब मन में क्या चल रहा होता है और कैसे 100 लोगों के बीच आप परफॉर्म करती हैं? मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ था, आई डोंट नो व्हाई मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो यूजुअली मैं कंफर्टेबल होती हूँ, बट वी वर शूटिंग अ सॉन्ग इन गोवा, और मे बी आई डोंट नो, मे बी वाज द बिकनी दैट आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप पहनते हैं, एंड it makes you feel good about yourself, like that's why costume, that's why a lot of people say that comfort is so important when it comes to clothing. तो इस लास्ट एक म्यूजिक वीडियो किया था जिसमें मैंने एक बिकनी पहनी थी जिसमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, और वो मेरे आई थिंक फेस पे वो ऑकवर्डनेस दिख रहा था, एंड इट बिकम्स वेरी हैवी फॉर एन आर्टिस्ट बिकॉज इट्स लाइक जल्दी जल्दी करो, खत्म करो एंड लेट्स गो. सो एक बार ही हुआ है, and it's a lot of pressure because you have to look good. You have your director who obviously wants you to perform well, and you don't want to look vulgar when you're wearing a bikini. So I think कभी कभी होता है, but you have to trick yourself, you have to make your mind कि नहीं, you have to kill it. At the end of the day मेरा face है जो दिखने वाला है. So first of all तो जैसे मैंने बोला कि very important to be confident कि यार आप बिकनी अगर पहन रहे हो, even if your whatever your body shape is, doesn't matter if you are size extra or you are anorexic or whatever. I think you should know that bikini is for everybody. It's not just कि जो एकदम स्लिम है, जिनके एब्स है, वही बिकनी पहन सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स अ थिंग इन द हेड कि यार मैं बिकनी कैसे पहन सकती हूँ, क्यों नहीं पहन सकते हो यार, वो सबके लिए, सबको स्विमिंग करना. बिकनी का मतलब क्या होता है कि आप स्विमिंग पूल में जाए और यू हैव टू फील hot from inside, you have to feel that I'm sexy, and that comes from somewhere inner confidence. वो बाहर का कुछ नहीं है. मतलब obviously you can choose, secondly you can choose something that fits your body well, and third you can style it in a way. You can wear a hat, you can wear, if you're not comfortable with your thing, you can wear something so that it looks more stylish rather than just wearing a bikini, because it can also look like just the lingerie. But when you style it, you wear a cape on it, you wear like good
accessories, then it looks good. But I think the main important part is that you have to be confident. क्योंकि बहुत लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, you know, you become very like, oh my god, मैं कुछ ऐसा. But I think the point is you have to be like, I own it, you know, I look sexy, and I think it comes from within. So whoever feels underconfident has to just work on that sexiness, that channel of energy that comes from inside. और ट्रोल जब होता है, बिकनी पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी होती है सोशल मीडिया में, उनको आप क्या जवाब देंगी, क्या कहेंगी, आपके क्या शब्द होंगे? मैं कभी ट्रोल नहीं हुई होता हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे हमेशा, मतलब मैं बिकनी में फोटोज डालती हूँ इंस्टाग्राम में, एंड नेक्स्ट डे इट्स लाइक करिश्मा इज किलिंग इट, यू नो, शी लुक्स सो स्लट, लाइक, यू नो, शी इज लुकिंग so good, stunning she's looking. So I don't know, I've never been trolled, so I just feel like people, whoever are trolling, please be nice, yeah, like people are trying, तो उनको troll मत कीजिए. And again, even if you're trolling someone, please point out that this is the thing that we are not liking, so that people can actually take it as a constructive criticism and not get demotivated by it. क्योंकि बहुत जल्दी demotivate हो जाते हैं, बहुत it's like body shaming, and I don't think that's right to do, you know, because everyone has their own way of doing it. So constructive criticism is good, body shaming is really bad.